आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मुनफरिद दाल सब्ज़ी की रेसिपी, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। खाने में जितनी टेस्टी है, बनाने में इतनी ही डिफरेंट है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले दाल को बॉईल करने के लिए मैंने पॉट के अंदर 3.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। कुछ ड्रॉप इसमें ऑयल के भी डाल देंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर 1 प्याली मैंने चने की दाल ली है, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। यहाँ पर 12 मिनट हो चुके थे, दाल भी गल चुकी है। बस दाल को इतना पकाना है कि अंदर से सॉफ्ट रहे और खिली खिली रहे, बिल्कुल इसका पेस्ट ना बने। अगर दाल में पानी ज़्यादा हो जाए तो फ्लेम को हाई करके इसको ड्राई कर ले। अब दाल सब्ज़ी के लिए हमने ग्रेवी तैयार करनी है। इसके लिए पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। क्योंकि हम ढाबा स्टाइल में बना रहे हैं तो ढाबों में ज़्यादातर सब्ज़ियाँ घी में ही बनाई जाती हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 2 तेज़पात के पत्ते शामिल कर देंगे और इसे लो फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। जब मसाला भून जाएगा तो इसमें 1 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया था, शामिल कर देंगे। यहाँ पर प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल सॉफ्ट करना है। जब तक प्याज सॉफ्ट हो रही है तो यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, ½ टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 1 टीस्पून ही इसमें धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके रख देंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से फूल जाए। यहाँ पर प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें 2 ग्राइंड किए हुए टमाटरों का पेस्ट शामिल कर देंगे। ½ टीस्पून जिंजर और ½ टीस्पून ही गार्लिक को 2 हरी मिर्चों के साथ मैंने पीस लिया था, बिल्कुल फ़ाइन इसको नहीं पीसा, ये भी शामिल कर देंगे। और इसके बाद जो मसाला रेडी किया था वो भी डाल देंगे। इस तरह से मसाला शामिल करने से मसाला बहुत जल्दी पक जाता है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी भी शामिल कर दूँगी और इसको भून लूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस ये रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं पालक शामिल कर दूँगी 1 प्याली। 1 गड्डी पालक को मैंने पहले बॉईल कर लिया था पानी में, इसके बाद इसको पीस लिया। तो यहाँ पर पालक का हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। पालक शामिल करने के बाद इसको कुछ देर के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। पालक जब यहाँ पर फ्राई हो जाएगा तो इसमें दाल शामिल कर देंगे बॉईल की हुई पानी के साथ। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके थे। अब इसको नेक्स्ट लेवल का बनाने के लिए 3 टेबलस्पून क्रीम शामिल कर दूँगी। दूध के ऊपर जो मलाई आती है वही शामिल की है, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा और खाने में ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। बस अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके लिए एक अच्छा सा तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पर एक और पैन के अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है, साथ ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है ½ टीस्पून। थोड़ी सी देर के लिए इसको भून लेंगे। यहाँ पर आपको अगर घी की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है तो आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं ढाबा स्टाइल की रेसिपी दे रही हूँ, आप लोगों को पता है कि वो कितना घी इस्तेमाल करते हैं। बस यहाँ पर तड़के को दाल सब्ज़ी के ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार लज़ीज़ दाल सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। आप इसे रोटी के साथ, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीन करें, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बार बार बनाएं। तो देखना चाहते हैं ऐसी ही ढाबा स्टाइल की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।